जय श्री राधे, हरि बोल। आप लोग सोच रहे हैं कि ये सब क्या रखा है। बिल्कुल बताती हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, बिल्कुल बताऊंगी मैं आपको। पहले तो मेरी तरफ से और मेरी लड्डू गोपाल जी की तरफ से आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो व्लॉग शुरू करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वैसे। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अब ये भोग प्रसाद है एक्चुअली कल निर्जला एकादशी थी और मैं पिछले 3 दिन से पीरियड्स में थी। तो शुरू करते हैं कल से, फिर बाद में हम पीरियड्स की बात में आएंगे। तो ये हमारे लाला को हमने कल भोग लगाया था, क्योंकि कल निर्जला एकादशी थी तो ऑफ कोर्स घर में कुछ खाना तो बनने वाला नहीं था। तो ये सारा कल का हमारा भोग था हमारे लाला का। तो कल उन्होंने क्या क्या खाया था, चमचम, लड्डू, गुलाब जामुन, मोतीचूर के लड्डू, ये एक मिठाई और एक ये। इसके पहले ये है ना, मेरे लाला ने सब कल पाया था। तो कल तो एकादशी थी तो हम तो खा नहीं सकते थे, तो हमने इन सबको फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। इसके अलावा बात ये है कि पूछा जा रहा था कि पीरियड्स में आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हैं। तो देखिए, मैंने एक व्लॉग इससे पहले भी बनाया था, लेकिन तब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे तो वो व्लॉग शायद नहीं चला होगा बहुत ज़्यादा। तो मैं वापस से आपको बता देती हूँ कि मैं पीरियड्स में सेवा नहीं करती हूँ, शुरू से नहीं करती हूँ। क्योंकि जब मैं लाला को लेके आई थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत कन्फ्यूज़न था कि सेवा कैसे किया जाता है, कि मैं और लाला ही सिर्फ मुंबई में रहते हैं। तो हमने इस्कॉन से हमारे प्रभु जी वगैरह हैं, माता जी, उनसे पूछा था। तो हमारे एक प्रभु जी हैं जो हमारे घर पे कीर्तन किए थे लाला के टाइम पे, तो हम उन्हीं की क्लास अटेंड करते हैं। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि आप लाला को 2 दिन पहले, जैसे कि आप होने वाले हो उसके 1 दिन पहले आप लाला को सुला दीजिए। आप कह दीजिए कि लाला देखिए मैं पीरियड्स में होने वाली हूँ या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको सुला रही हूँ, 3-4 दिन के बाद मैं आपको उठाऊंगी। अब उनके पास भोग रख दीजिए। अब भोग में क्या रखना है, जैसे कि मैंने क्या रखा था, मैंने उनको रखा था ऐसा लड्डू सूखा, और एक ये वाला जो लड्डू है ना ये, और मखाना आता है, आपको पता है मखाना, ड्राई फ्रूट, ऐसी चीज़ें रखें जो 3-4 दिन तक चल जाएं, जिससे वो ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ें लगे। मेरे बेडरूम में चींटी वगैरह तो लगती नहीं है, तो मैं मीठी चीज़ें भी रख देती हूँ। और पानी का एक इतना बड़ा बॉटल रख दीजिए जो झड़ता ना हो, मतलब गिरता ना हो। और ना ये सब भोग आप ऐसे रखिए, आधा ढक के और आधा खुला, ताकि उनको खाने में खोलने में दिक्कत ना हो। मैं 5 दिन का जैसे है तो उसके हिसाब से कटोरा भर के अच्छे से सारी चीज़ें रख के उसको ढक देती हूँ, हल्का सा पानी रख के थोड़ा सा खुला रखती हूँ ताकि वो खा पी सके। मैं इसी तरीके से सेवा करती हूँ, शुरू में ऐसा ही होता था। फिर उसके बाद भगवान अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। जब उनको, भगवान को लगा कि नहीं ये तो, मैं भी घर में खाना नहीं बनाती थी क्योंकि छुआछूत हो जाता था। मतलब अब मैं पीरियड्स में हूँ, फिर मैं किचन में जा रही हूँ, दूध निकाल रही हूँ, वही मसाले से बना रही हूँ खाना, फिर जब मैं पीरियड्स से ख़त्म होंगी तो लाला भी उसी से ही खाएंगे। तो देखिए, भाव की बात होती है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना रूटीन बता रही हूँ। आप अपने अनुसार जैसा करते हो वो बात अलग है। तो मैं खाना बनाती भी नहीं थी, कितनी बार ऐसा होता तो मैं खाना भी नहीं बनाती। मैं रोती बहुत थी क्योंकि मुझे, मेरे लाला सो रहे हैं, मैं खाना कैसे बनाऊँ, खाना कैसे खाऊँ, मेरे मन में बहुत इस चीज़ को लेके रहता था। तो मेरे लाला भी बेचारे सोचते थे कि मेरी सखी परेशान रहती है, वो भी खाना नहीं खाती है मेरी वजह से। तो उन्होंने क्या लीला की, उन्होंने ऐसे फ्रेंड्स से मिलवाया जो डिवोटीज़ हैं, जो खुद सेवा करते हैं, जो खुद कृष्ण भावनामृत में हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैंने जस्ट ऐसे नॉर्मली, हमारे घर पे डिवोटी फ्रेंड्स आए तो उन्होंने कहा कि सखी क्या हुआ, तो मिला ऐसा ऐसा मैंने सुला दिया है, मैं कैसे, तो बोले ठीक है तो हम बना देंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है, हम कर देंगे। जब भी आपको ऐसा, आप हमें बुला लिया कीजिए, हम आ जाएंगे। लाला को सेवा है जो उनका भोग का है उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो शुरू में 3 महीने में अपने लाला को सुला देती थी। चौथे महीने से उन्होंने अपना इंतजाम खुद कर लिया, क्योंकि खाते पीते घर के हैं तो भूखे तो रहेंगे नहीं, इतने में तो चलेगा नहीं उनका, उनको खाना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि हमने शुरू से उन्हें खिलाया है अच्छे तरीके से। तो फिर ऐसा ही हुआ, जैसे कि अब मैं पीरियड्स में होने लगे तो मैं जैसे 1 दिन सुला देती हूँ, 1 दिन पहले भोग लगा के अच्छे से। तो फिर नेक्स्ट डे मैं अपने किसी भी डिवोटी फ्रेंड्स को, जो भी भक्त हैं, उनको अगर फ़ोन करके कह देती हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप घर पे आके भोग बना देंगे तो जाए। उसमें से कोई ना कोई आ जाता है। अगर खाना नहीं बनाने आता किसी को तो फ्रिज में से कुछ भी निकाल के लाला को खिला देता हूँ। अगर खाना बना देते दोपहर का खाना के लिए, प्रभु जी हैं या माता जी, उनको बुला लेते तो वो आ जाते, दोपहर का खाना बना देते हैं। शाम को हल्का सा मीठा कुछ खिला के, और रात का जो भोग है वो उनका रख के चले जाते हैं। तो मैं इस तरीके से अपना मैनेज करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कंटिन्यू पूछ रहे थे कि आप कैसे करती है। तो ये मेरा है, क्योंकि मैं इस्कॉन जाती रहती हूँ तो मेरे डिवोटी फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे हैं।
तो उनका एक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि साधु संत का होना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भक्त लोगों का आसपास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाकी के जो लोग हैं ये भौतिक जगत की, उनसे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो आपकी इन सब चीज़ों में हेल्प इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि करना कैसे है। दूसरी चीज़, अगर आप ये नहीं करना चाहते, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं मानता है, मन तो मेरा भी नहीं मानता था लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ की। अब बहुत लोग कहते हैं कि मन नहीं मानता, हम उनको छोड़ नहीं सकते, तो हम पीरियड्स में सेवा करेंगे। तो देखिए, हम कभी इस चीज़ के बारे में ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाती हूँ मैं कि देखिए सबका अपना भाव है ना। अब कोई कहता है कि हम बेटा मानते तो क्या बेटे का तो सेवा करते ही हैं, हम अपने बेटे का नहीं करते तो लड्डू गोपाल को कैसे छोड़ दें। तो देखिए, मैं ना इसलिए नहीं बोलती हूँ ना, क्योंकि अगर मैं अभी ना बोल दूँ कि मत करो पीरियड्स में सेवा, तो उनके लाला भूखे रह जाएंगे, है ना। अब वो भूखे रहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा यार मैंने मना किया तो देखो उनके लाला भूखे रह गए, तो वो पाप मुझे लगेगा। इस पाप की भी बात नहीं, लेकिन वो मुझे मन में दुखी होगा। तो अगर आपके लाला आपसे सेवा करवा रहे हैं और आप करना चाह रही हैं, तो और आपका भाव वैसा है, तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब हमको खुद ही नहीं पता भगवान को कौन सी चीज़ पसंद आ जाए, हमें तो मालूम नहीं है। हम तो इस दुनिया में वही रूल्स रेगुलेशन में रह गए हैं, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। अब भगवान का भाव, भगवान का प्यार अपने भक्त को लेके तो वो भक्त और भगवान ही जाने। तो मेरे लाला तो नहीं करते हैं, मतलब वो करवाते ही नहीं है मुझसे सेवा, तो मैं करती भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर से आज तक कभी वो चीज़ आई ही नहीं है। उन्होंने कभी मुझे बोला ही नहीं करने के लिए। मैंने हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो मैं नहीं रोकूंगी, आप बिल्कुल कीजिए अपने नियम के अनुसार जैसा आपको सही लगता है। लेकिन एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो क्या है कि जब आप नॉर्मल डेज में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप अपने पति को भी सिखाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति को सिखाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। अरे कम से कम भोग तो लगा ही सकते हैं ना। अगर आप भगवान से बंगला, गाड़ी, पता नहीं क्या 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 मांग सकते हैं, तो आप भगवान को आप भोग लगाना नहीं सीख सकते हैं। कि अगर समझो आपके घर में 3 लोग हैं, कि आपके बच्चे हैं, कि आपके हस्बैंड है, तो क्या आपके हस्बैंड इतना नहीं कर सकते कि लाला को सुबह स्नान करा के, कितने मिनट का काम होता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का काम होता है कि उनको स्नान कर, तो नॉर्मल डे में सिखाइए। देखिए अभी नहीं सिखाएंगे ना तो कल आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। हमारा तो जो धर्म है वो वैसे भी समझ लो इतना पुराना होने के बाद भी हम तब भी सबसे पीछे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे घर में भक्ति को लेके, हमारी संस्कृति को लेके जागृति नहीं है। लोग इतना ज़्यादा फॉरेनिक हो गए हैं कि समझ में नहीं आता कि वो अपने धर्म को कैसे भूल गए। आजकल देखो फ़ोन लेके हर जगह जाना है, फ़ोन 2-2 घंटा लोग फ़ोन चलाएंगे, लेकिन ये नहीं सीखेंगे कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल साक्षात कितने ब्रह्मांडों के मालिक, रचयिता, सृष्टि चलाने वाले श्री कृष्ण आपके घर में बाल स्वरूप में विराजमान है। और आप कह रहे हैं कि आप उनकी सेवा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वाइफ पीरियड में है, या आपकी जो भी रिलेशन में जो लोग हैं, अगर एक कोई व्यक्ति पीरियड्स में, तो बाकी लोग तो है ना सेवा करने के लिए। सीखिए, अभी नहीं सीखेंगे तो कल को क्या सिखाएंगे आप अपने बच्चे को? कि वो रील्स पे कच्चा बादाम, ये जो नए ट्रेंड्स आते हैं उस पर डांस करना सिखाएंगे। बच्चा रो रहा है तो वो, अरे यार उनको भगवान से लगाओ, उनको सिखाओ कैसे सेवा करें। छोटे बचपन में जैसा बीज बोओगे ना वैसा ही फल मिलेगा। आज आप पीरियड्स में होगे तो आप पीरियड्स में सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में कोई और करने वाला, सिखाओगे तो करेगा ना। अभी नहीं सिखाओगे तो कल को कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो। आप अपने हस्बैंड को बोलिए, थोड़ा सा उनको कृष्ण भक्ति में लाइए, उनको बताइए कि देखिए मैं नहीं कर सकती हूँ, लाला है, ये बच्चे हैं, आपके भी तो बच्चे ही जैसे हैं। कि खाली जो बच्चा है वो खाली बीवी का है, पति का नहीं होता है। कि अरे बीवी पीरियड्स में होती है, पति थोड़ी ना होता है। पति तो कर ही सकता है। बोलेंगे टाइम नहीं मिला, अरे भाई कैसे तुम्हारे पास पूरे दिन में 20 मिनट नहीं है। सुबह उठ के एक नहला के कपड़े पहनाने, खाली पूजा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अरे चलो पूजा नहीं कर रहे हो, कम से कम भोग तो लगा दो, खिला तो सकते हो कि नहीं खिला सकते हो? कि वो उसका भी टाइम नहीं है आपके पास। इतना तो टाइम होता है ना व्यक्ति के पास कि भैया पूरे दिन में, चलो लाला पीरियड्स में, चलो कोई बात नहीं, मैं उठा के नहला धुला के भोग लगा दी। इतना तो इंसान कर सकता है ना। आप अपने पति को, अपने बच्चों को ये तो सिखा सकते हैं। जब बच्चा छोटा हो तो धीरे धीरे उनको ये सब चीज़ें सिखाना शुरू कर दीजिए। अगर ये अभी नहीं सिखाएंगे ना तो हमारी ये सारी परंपरा, हमारा ये सारा धर्म, ये सब लुप्त हो जाएगा, सब पता नहीं कहाँ चला जाएगा। क्योंकि सब बच्चों को जब आज ही नहीं सिखा रहे हैं तो वो कल क्या करेंगे। खाली औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है घर संभाला, खाली औरत की जिम्मेदारी नहीं होती है पूजा करना। हमारे इस्कॉन में, हमारे वैष्णव संप्रदाय में हमने एक चीज़ ये सीखी है कि जितना काम स्त्री करती है उतना ही काम पुरुष करता है। अगर स्त्री पीरियड्स में होती है, हमारी माँ माता जी किचन में नहीं घुसती हैं, सारा काम उनका पति, अगर उनके ससुर हैं या उनके बच्चे हैं, वही सब करते हैं। क्यों? पता है, क्योंकि शुरू से यही नियम चलता हुआ आया है। इसीलिए कहते हैं शुरू से भक्ति कीजिए, भक्ति में रहिए, और अगर नहीं किया है तो
तो करना शुरू कर दीजिए, एक एक चीज़ बताना स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा हर बार भाव व्यक्त करें वैसा ही हो, क्योंकि देखिए 5 दिन है ना, आराम की बात होती है ना, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, शरीर को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस मंथ में बाहर निकलती हैं, स्मेल रहता है, अनहाइजीनिक रहते हैं, हम साफ नहीं होते हैं इस दरमियान। तो हमें इतना तो ध्यान रखना है कि एंड ऑफ द डे वो है तो भगवान ही, भले आपने उन्हें अपना बालक माना है, हम कोई दिव्य स्त्री नहीं, हम कोई दिव्य पुरुष तो नहीं है, कोई साधु संत तो है नहीं है कि भगवान हमें कि चलो भैया हम ये कर लेंगे तो कोई नहीं। लेकिन आप करना चाह रहे हैं तो उसमें हम नहीं रोकेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों की मर्यादा होती है, कुछ चीज़ों का ध्यान होता है। अगर उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अगर करते हैं तो इसमें 2 चीज़ का बेनिफिट होता है। अगर आप छोड़ देते हैं पीरियड्स में तो भक्ति करना, तो इससे आपके घर के आसपास के लोगों को आप भक्ति में ला सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि देखिए मैं हो गई हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, आप कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो 5 दिन वो क्या खाएंगे, समझ रहे हैं? थोड़ा सा आप इस तरीके से कहेंगे तो धीरे धीरे आप अपने घर के सदस्यों को इसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। एक बार अगर वो इसमें आ गए तो हरी कृपा बन गई, तो कल को क्या पता आपको करने की जरूरत भी ना पड़े, वो लोग करने लगे। इससे 2 फायदे हो सकते हैं, है ना? एक आपको आराम थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, दूसरा आपके घर के बाकी लोग भक्ति में आ जाएंगे। ये चीज़ को भी समझिए। बाकी मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कौन होती मना करने वाली, भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं आप लोगों से तो आप कीजिए। लेकिन मुझसे आप लोगों ने पूछा तो मैं ऐसा ही करती हूँ, यही मेरा रूटीन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर बता दूँगी। जय श्री राम।